चुनाव से पहले दिग्गी राजा इतने हुए खफा कि हाईकमान को सौंप डाला इस्तीफा। बोले पार्टी ने सब कुछ दिया फिर भी सहज महसूस नहीं कर रहा। इस्तीफे वाला लेटर देखकर सोशल मीडिया पर भी मच गया हंगामा। खुद दिग्विजय सिंह को भी समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा है। मध्य प्रदेश में चुनावी बिसात बीत चुकी है। कांग्रेस ने भी अपने प्यादे मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। इस बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की नाराजगी जब इस्तीफे के रूप में सोशल मीडिया पर तैरने लगी तो खुद दिग्गी राजा भी हैरान हो गए और सफाई देते हुए बोले, मैंने 1971 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, अपनी आखिरी सांस तक कांग्रेस में ही रहूंगा। ऐसे में सवाल यह है कि इस्तीफे वाले लेटर का खेल आखिर है क्या? चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल हुआ यूं कि रविवार को अचानक दिग्विजय सिंह के इस्तीफे का एक लेटर सोशल मीडिया पर रेंगने लगा। खड़गे को लिखे इस लेटर में बाकायदा दिग्विजय सिंह का सिग्नेचर भी मौजूद था। लेकिन मजेदार बात यह है कि सब कुछ एक झूठ पर टिका था। दिग्विजय सिंह तक जब ये लेटर पहुंचा तो उन्होंने खुद इसे बीजेपी की कारस्तानी करार दे दिया और कानून का शिकंजा कसने की बात कही। हालांकि चुनावी मौसम में इस फेक लेटर को जारी करने का मकसद क्या है, इसे किसे क्या फायदा होगा, ये समझना भी जरूरी है। असल में मध्य प्रदेश के चुनाव में अब 1 महीना भी नहीं बचा। अभी तक सामने आए कई चुनावी सर्वे ये इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी की विदाई इस बार भी लगभग तय है। ऐसे में सत्ताधारी भगवा दल के अंदर खलबली मची है। यही वजह है कि बीजेपी अपने केंद्रीय मंत्रियों को भी विधानसभा चुनाव लड़वाने को मजबूर है। शिवराज के चेहरे के आगे मोदी का चेहरा भी चुनाव से पहले फिट कर दिया गया है ताकि जनता पिछली बार की तरह इस बार भी भगवा दल को ना नकार दे। इन सब के बीच कांग्रेस ने अपने 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। अब ये संयोग है या प्रयोग कि उसके तुरंत बाद ही फेक लेटर सामने आ गया। शायद बीजेपी को यह एक मौके की तरह लगा हो जब कांग्रेस में कलह दिखाकर जनता को गुमराह किया जा सके और इसी का नतीजा फेक रेजिग्नेशन लेटर के रूप में सामने आ गया। हालांकि यहां हम ये पुख्ता तौर पर नहीं कह रहे कि ये लेटर बीजेपी ने बनाकर वायरल किया है। ये अपने आप में एक जांच का विषय है कि इस लेटर का मास्टरमाइंड कौन है। लेकिन इस लेटर में कुछ ऐसी बातें जरूर लिखी हैं जो शक की सुई बीजेपी की तरफ घुमाती है। मसलन लेटर में लिखा गया कि चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के चयन में मेरे द्वारा दिए गए नामों पर विचार नहीं किया गया। यानी टिकट बंटवारे में दिग्विजय सिंह की नहीं चल रही, ये दिखाने की साफ तौर पर कोशिश थी। इससे जनता के बीच में यही संदेश जाता है कि पार्टी अपने वरिष्ठ नेता को तरजीह नहीं देती। इतना ही नहीं, पार्टी में कुछ खास लोगों की ही चल रही है और नेतृत्व ईमानदारी से काम नहीं कर रहा। ये संदेश देने का प्रयास भी किया गया जिससे गांधी परिवार पर छींटे उछले और पार्टी के अंदर अन्याय हो रहा है वाली भावना पैदा हो सके। कुल मिलाकर लेटर के जरिए दिग्विजय सिंह के सहारे कांग्रेस के अंदर की कलह को साबित करने की पूरी कोशिश थी। अगर ऐसा होता तो फायदा बीजेपी को हो सकता था, क्योंकि बीजेपी हमेशा यही साबित करना चाहती है कि कांग्रेस एक अस्थिर पार्टी है और वहां हमेशा कुछ लोगों की मनमानी ही चलती है। हालांकि इस बार ऐसा हो नहीं पाया और दिग्विजय सिंह ने खुद साफ कर दिया कि वो पार्टी के साथ हमेशा खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। राष्ट्र इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।